हम साइंस का 5th लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। तो लेसन 5 डिसीजेज यानी रोग। डिसीजेज आर ऑफ मेनी काइंड्स। सम डिसीजेज आर कम्युनिकेटेड passed on from one person to another. These are called communicable disease. Some diseases cannot be passed on from one person to another. These are called non-communicable diseases. यानी डिसीजेज आर ऑफ मेनी काइंड, रोग जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। सम डिसीजेज आर कम्युनिकेटेड पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कुछ जो रोग होते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज, तो इसे हम संचार वाले रोग कहते हैं। सम डिसीजेज कैन नॉट बी पास्ड ऑन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और जो कुछ रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसे हम असंचारित जो एक दूसरे के छूने से स्पर्श करने से नहीं फैलते हैं उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज आर caused by germs. They spread when germs travel from a sick person to a healthy person. Non-communicable diseases can occur due to various reasons, such as the lack of a healthy diet, bad habits like smoking and pollution. Let us discuss some diseases are caused by the lack of a healthy diet and some diseases spread by germs. कम्युनिकेबल डिसीजेज आर केस्ड बाई जर्म्स, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, डिसीजेज रोग होते हैं, वह उनके फैलने के कारण जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। दे स्प्रीड व्हेन जर्म्स ट्रेवल फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन, और वे कैसे फैलते हैं जब कोई व्यक्ति हेल्थी व्यक्ति सिक उस बीमार के पास जाता है तो उससे वे जर्म्स उसके ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें भी फैल जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन, और जो नॉन कम्युनिकेबल रोग होते हैं उनके फैलने के बहुत कारण होते हैं। सच इज द लेक ऑफ ए हेल्थी डाइट, बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड पोल्यूशन, उनके लिए हेल्थी डाइट की कमी होती है और उनकी खराब आदत जैसे स्मोकिंग करना और अनेक सारे और पोल्यूशन, इसके कारण रोग फैलते हैं। लेट अस डिस्कस सम डिसीजेज caused बाय द लेक ऑफ ए हेल्थी डाइट एंड सम डिसीजेज स्प्रेड जर्म्स। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ जो रोग होते हैं हेल्थी डाइट की कमी से होते हैं और कुछ जो होते हैं जर्म्स के फैलते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेज यानी रोग कैसे फैलते हैं, उनकी कमी की कमी, मतलब जैसे कोई रोग होता है तो उसकी किस कमी के कारण होता है। यू नो डैट आवर बॉडी नीड सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ए बैलेंस्ड डाइट शुड हैव द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल these nutrients. The lack of certain nutrients in the diet lead to nutritional deficiency diseases. Deficiency means lack or shortage. Let us look at problem caused by the deficiency of certain nutrients. You know that our body needs certain type of food called nutrients. जैसे हमारी बॉडी के लिए अनेक सारे फूड की आवश्यकता होती है जिसके पोषक तत्व कहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जिसमें पोषक तत्व पाया जाता है वो हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज। ए बैलेंस डाइट शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, और इसको हम बैलेंस बनाए रखते हैं जिससे हमें पोषक तत्व मिलता है। द लेक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, और जो इसके पोषक तत्व की कमी से हमें अनेक सारे रोग होते हैं। डिफिशियंसी मीन्स लेक और शॉर्टेज। डिफिशियंसी मीन्स होता है लेक और शॉर्टेज,
डिफिशियंसी मीन्स कमी। लेट अस लुक एट प्रॉब्लम केस बाय डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हम नीचे डिस्कस करेंगे कि किस की कमी से हमें कौन से रोग होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव अस एनर्जी। वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम cereals, potatoes, fruit and sweet things. We get fats from oil, butter, ghee and nuts. Carbohydrate and fat give us energy. कार्बोहाइड्रेट और फैट वसा जो होता है हमें एनर्जी प्रदान करता है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स, पोटैटो, फ्रूट एंड स्वीट थिंग्स। हम सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट पाते हैं अनाज में, पोटैटो में और फ्रूट में और मीठी चीज़ों में। वी गेट फ्रॉम फैट फ्रॉम ऑयल, बटर, घी एंड नट्स। और हम फैट पाते हैं ऑयल, बटर, घी और नट। दूसरा है प्रोटीन आर नीडेड टू फ्रॉम ग्रोथ एंड रिपेयर। वी गेट देम फ्रॉम पल्स, मिल्क प्रोड्यूस, एग, मीट एंड फिश। प्रोटीन आर नीड फ्रॉम ग्रोथ, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन जो होती है हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यकता होती है। वी गेट फ्रॉम पल्स, हम उस पाते हैं दाल में, मिल्क प्रोडक्ट में, मिल्क से बनी चीज़ों में, एग में और मीट में और फिश में। और आपको सीन में दिख रहा है कि बैलेंस डाइट हैज़ राइट मिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी नीड। हम लोग ये सारे मिल्क, एप्पल, बनाना, ये सारे जो होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इसमें हमें अनेक सारे पोषक तत्व मिलते हैं। People who do not get enough to eat become so thin that you can see the bone. This is because of shorted fat in their body is used up to give energy. इसी कमी से जैसे हमें होता है पीपल हु डू नॉट गेट इनफ ईट, और जो लोग और जो अच्छे से भोजन नहीं करते हैं तो सो थीन, और वे बहुत ही पतले हो जाते हैं और उनकी हड्डी भी बहुत पतली हो जाती है। दिस बिकॉज ई स्टार्टेड फैट, और यह किसकी कमी से होता है? फैट की कमी से होता है। देयर बॉडी यूज टू गिव एनर्जी। फैट जो होती है हमें एनर्जी प्रदान करती है और उसकी कमी से हमारी शरीर बहुत ही पतला हो जाता है और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। For small children do not grow properly without protein. Their stomachs become swollen. Older children and elders have patchy skin and discolored hair. और जो विटामिन की कमी से, जैसे some small children do not grow properly without protein, और कुछ बच्चे जो होते हैं विटामिन की कमी से उनका ग्रो नहीं हो पाता है। दिस स्टोमच बिकम, और उनकी पेट जो होती है स्वेलन मतलब सूजन हो जाती है। ओल्डर चिल्ड्रन एडल्ट हैव पैथी स्किन, और बड़े बच्चों या छोटे बच्चों में हैव पैथी स्किन, और उनकी जो स्किन होती है परतदार हो जाती है और हेयर डिस्कलर्ड हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी या विटामिन ए की कमी से हमें क्या क्या रोग होता है ये हमको देखना है यार। द बॉडी नीड मेनी टाइप ऑफ विटामिन नीड नेम्ड ए, बी, सी एंड सो ऑन। लेट अस बिगिन विथ विटामिन ए। जो बॉडी हमें अनेक विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे ए, बी, सी विटामिन होते हैं और अनेक होते हैं। लेट अस बिगिन विथ विटामिन ए, और हम विटामिन ए के बारे में जानेंगे। पहला जो है विटामिन ए इज ए गुड फॉर द आईज। विटामिन ए जो होता है वह आइज के लिए अच्छा होता है। दूसरा जो है वी गेट फ्रॉम येलो एंड ऑरेंज फ्रूट एंड वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर एंड एग। और हम ये किस में पाते हैं? येलो ऑरेंज फ्रूट वेजिटेबल में, लीफी वेजिटेबल में, मिल्क में, बटर में एंड एग में। तीसरा है द लेक ऑफ विटामिन ए केस नाइट ब्लाइंडनेस। पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। और इसकी कमी से जो हमें रोग होता है लेक ऑफ विटामिन ए की, अब विटामिन ए की कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट। और इसमें जो होता है जिसको रोगी जो होता है वह उसको दिखाई नहीं देता है और डिम लाइट में एकदम नहीं दिखाई देता है। विटामिन बी डिफिशियंसी मतलब विटामिन बी की कमी से कौन सा, जैसे क्या होता है? पहला जो है विटामिन बी इज नीडेड फॉर द प्रॉपर
फंक्शन ऑफ द बॉडी। विटामिन बी जो होता है वह बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर किया रहता है। वी गेट द फ्राम पल्स, सीरियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, एग एंड फिश। और हम किस में विटामिन बी किस में पाते हैं? सीरियल्स में, पल्स में, मिल्क में, मीट में, नट में, एग में और फिश में। और इसकी कमी से द लेक ऑफ विटामिन बी कैन केस बेरी बेरी। और इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है। ए सीरियस डिसीजेज ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स। यह एक सीरियस रोग होता है जो हमारे नस और मसल से संबंधित होता है। अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू विटामिन बी डिफिशियंसी आर स्केलेट, स्किन एंड सोर्स इन द माउथ। और इसकी कमी से जैसे जब रोग होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जो स्किन होता है वह छिलकेदार हो जाता है और हमारे माउथ में सूजन हो जाती है। फूड रिच इन विटामिन ए। और इसमें देखिए इस मात्रा में हमें विटामिन ए अनेक मात्रा में मिलती है, फ्रूट में, लीफी वेजिटेबल में। ओके, विटामिन सी डिफिशियंसी यानी विटामिन सी की कमी। जैसे पहला है विटामिन सी प्रोटेक्ट ऑफ अस फ्रॉम डिसीजेज। विटामिन सी जो है वह रोगों से रक्षा करता है। ऑरेंज, लेमन, गुआवा, टमाटो, पाइनएप्पल, आंवला एंड मेनी अदर फ्रूट हैज विटामिन सी। ऑरेंज, लेमन में, गुआवा में, टमाटो में, पाइनएप्पल में और आंवला में ये सारी चीज़ें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। द लेक ऑफ विटामिन सी कैन केस स्कर्वी, ए डिजीज इन विच द गम्स ब्लीड, द टीथ बिकम ओबली एंड द जॉइंट्स एज। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो होता है गम्स ब्लीड, हमारे मसूड़ों में से खून निकलता है। द टीथ बिकम, और जो दांत होता है वह बाहर निकल जाता है। एंड जॉइंट एज, और जो जबड़े में हमें दर्द होता है। ओके, विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? पहला जो है कैल्शियम इज ए मिनरल्स। विटामिन डी एंड कैल्शियम आर बोथ नीड फॉर स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम आल्सो कीप एंड हार्ट हेल्थी। कैल्शियम इज ए मिनरल। कैल्शियम जो होता है खनिज होता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम आर बोथ नीड फॉर स्ट्रांग बोन्स और टीथ। और विटामिन डी और कैल्शियम जो होते हैं ये दोनों हमारे बोन्स के लिए और दांत के लिए ज़रूरी होते हैं। यह हमारे दांत को और बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करते हैं। कैल्शियम आल्सो कीप द हार्ट हेल्थी। और कैल्शियम जो होता है वो हार्ट को भी हेल्थी रखता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड सम ग्रीन वेजिटेबल हैव विटामिन डी एंड कैल्शियम। और मिल्क से बनी चीज़ें और अंडा और सम ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है। द लेक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन द डाइट मेक द बोन्स एंड टीथ वीक। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो होता है हमारा बोन्स, हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। चिल्ड्रन कैन आल्सो गेट रिकेट्स, ए डिजीजेज इन विच ऑफ बोन्स द लेग गेट बेंड बिकॉज दे आर वीक। और इसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो रोगी का जो पैर है वह झुक जाता है और बहुत ही वीक हो जाता है। इसे सीन में आपको दिख रहा है, देखिए इसका पैर कैसे झुका हुआ है। इसकी कमी से मतलब हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी। आयरन इज ए मिनरल दैट द बॉडी नीड टू मेक ब्लड। आयरन जो होता है वह एक खनिज होता है जो बॉडी को ब्लड बनाता है। लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट एंड एग आर रिच इन आयरन। और पट्टेदार सब्जियां, अनाज, मीट और एग जो होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। आयरन डिफिशियंसी कैन लीड ऑन एनीमिया, ए डिजीजेज इन विच पीपल फील टायर्ड, वीक एंड लूज देयर एपेटाइट। आयरन इसकी कमी से अनीमिया रोग होता है। और यह जो रोग होता है इसमें जो रोगी जो होता है वह बहुत ही थका हुआ फील करता है और वीक फील करता है। और इसमें उसकी भूख जो होती है वह कम हो जाती है। आयरन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी। आयोडीन इज ए मिनरल बोन्स एंड ज्वाइंट। और इसकी कमी जैसे आयोडीन जो होता है वह बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्पिंच, सी फूड एंड
आयोडीन साल्ट हैव आयोडीन, और इसमें अनेक मात्रा में स्पिंच, इसमें साग, पालक, सी फूड, समुद्र वाली चीज़ें जैसे बहुत ही मात्रा में इसमें आयोडीन पाई जाती है। लेक ऑफ आयोडीन कैन ए गोएट्री केस विच ए ग्लैंड इन द थ्रोट गेट्स स्वेलन, और इसकी कमी से जो होता है वह गोएट्री रोग होता है, और इसमें जो होता है गले में, थ्रोट में सूजन हो जाता है। डिसीजेज कैन स्प्रेड थॉट एयर, और जो रोग कौन से रोग होते हैं जो हवा के द्वारा फैलते हैं, जैसे द जर्म्स ऑफ डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस are carried by air. When a person suffering from one to these diseases cough or sneeze, the germs get come out of the mouth or nose. They float about the air and enter a healthy person's body through the mouth or nose. द जम्स ऑफ डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स, और जैसे जो जम्स होते हैं जैसे पैदा करते हैं रोग, जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, और जैसे टीबी, ये सारे हवा के द्वारा, जम्स के द्वारा आते हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस डिसीज कफ, और जैसे जिस कोई बीमारी हुई रहती है वह अगर स्ट्रांग मतलब रोगी है, वह खांसता है, छींकता है, तो जम्स कम आउट द माउथ और नोज, और जो जम्स होते हैं वह उसके मुंह से या नोज से बाहर आ जाते हैं, और ये उड़ते रहते हैं। एयर इंटर द हेल्थी पर्सन, और वे हेल्थी पर्सन के पास चले जाते हैं और उनके मुंह में या नोज रास्ते चले जाते हैं, जिससे वो उन्हें भी फैला देते हैं। डिसीजेज कैन स्प्रेड हॉट फूड एंड वाटर, और रोग जो होते हैं वह भोजन और पानी के द्वारा भी आते हैं। व्हेन पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ इन रिवर एंड पॉन्ड और नियर वेल एंड हैंड्स पंप द जम्स फ्रॉम देयर बॉडीज एंड क्लोथ contaminated, polluted, or the water rains also wash off germs into water bodies, river, ponds, etc. from garbage dumps and fields where people defecate pass stool. When people use communicated water for drinking or cooking, they get various diseases. When people both wash clothes, river and ponds, और जब लोग रिवर या पॉन्ड्स में अपने कपड़े धोते हैं और हैंड्स पर नियर वेल्स भी कपड़े धोते हैं, द जम्स फ्रॉम, और वे जो उसमें जो कीटाणु होते हैं वह नालियों द्वारा पानी में चले जाते हैं और उस पानी को गंदा करते हैं। रेन आल्सो वॉश ऑफ जम्स इनटू वाटर, और जब बारिश होती है तो वे पानी भी रिवर में जाते हैं, झील में जाते हैं, और वे फ्रॉम द ग्रेवेज डम्प्स फील्ड वेयर पीपल डिफिकेटेड, और जो वहाँ पे कचरे होते हैं वे सारे पानी में चले जाते हैं। व्हेन पीपल कम्युनिकेटेड वाटर ड्रिंकिंग और कुकिंग, और जब उस पानी को लोग पीते हैं या खाना बनाते हैं, दे गेट वेरियस डिजीज, और जिससे अनेक सारे रोग होते हैं। जम्स में गेट इनटू अनकवर्ड फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, फ्लाई लेग देयर एग ऑन रोटिंग ग्रेबेज एंड फेस, द जम्स प्रेजेंट in the things cling and to the furry leg and body of flies. When they flies then sit on food, the germs get transferred to the food. Similarly, germs stick to cockroach when they look in garbage. जम्स में गेट इनटू अनकवर्ड फूड एंड फ्लाइज एंड कॉकरोच, जब जम्स जो होते हैं बिना ढके हुए भोजन पे बैठते हैं, जैसे मक्खी जो होती है और कॉकरोच जो होते हैं वे सारे फूड पे आके बैठते हैं। फ्लाई लेग, और जो मक्खी होती है वह अपने पैर में, और अंडे, रोटिंग ग्रेबेज एंड फेस, और वह कचड़े लेकर आती है अपने मुंह में और पैर में। दे जम्स प्रेजेंट इन थीव्स स्टीलिंग फ्यूरी लेग एंड बॉडी एंड फ्लाइज, और वे जो होते हैं वह उड़ते हैं रहते हैं और भोजन पे बैठते रहते हैं। व्हेन दे फ्लाइज सीट ऑन फूड, और जो जब वे भोजन पे बैठते हैं तो वह भोजन में जम्स ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली जम्स स्टिक द कॉकरोच व्हेन दे लुक ग्रेबेज, और जम्स जो होते हैं वह भी भोजन को कचड़े लेकर आते हैं और भोजन पे बैठते हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियां होती हैं। बॉथिंग एनिमल वाटर बॉडी, देखिए जैसे इस सीन में आपको दिख रहा है, इसमें पानी जानवर नहा रहे हैं और लोग इसी से कपड़े धोते हैं या पानी पीते हैं, और इसमें मक्खी जो है वह जैसे गंदी चीज़ों पे बैठी रहती है और वह भोजन पे भी आके बैठती है, जिससे अनेक सारी बीमारियां फैलती हैं। Another way in which food get communicated is when the healthy by people with dirty hands. Some disease can spread through communicated food and water
डिसेंट्री, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। और इसके कारण अनेक सारे रोग फैलते हैं जैसे पीलिया, हैजा और टाइफाइड। जब अनदर वे विच फूड गेट कम्युनिकेटेड व्हेन, और जब हम उस प्रदूषित भोजन को खाते हैं और गंदे हाथ, हम बिना हाथ धुले भी खाना खाते हैं तो हमें अनेक सारे रोग होते हैं। सम डिजीज दैट स्प्रेड द कम्युनिकेटेड फूड, जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो प्रदूषित भोजन से, वाटर से फैलते हैं, जैसे पेचिस, डिसेंट्री, पेचिस, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। मतलब हैजा, टाइफाइड, अनेक सारे रोग ऐसे होते हैं जो गंदे हाथ, बिना धुले हुए हाथ से खाने से, प्रदूषित भोजन से, प्रदूषित पानी पीने से होते हैं।